जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला तब लगाएंगे जब हम यहाँ पे दोनों में y भी हो दोनों में y हो, मतलब तो कांस्टेंट ना हो। यहाँ पे हम y के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे x को हम कांस्टेंट लेंगे। x को मैंने बाहर कांस्टेंट ले लिया, साइन y का इंटीग्रेशन लिया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का फार्मूला है माइनस कॉस x और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x का है साइन x। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्ट प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ये इसकी लिमिट्स डाल दी, 0x x कांस्टेंट था और ये लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 0 1 होता है और ये अब x जो था इस सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया और ये प्लस एक्स हो गया। अब ये देखो, अब जब हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है सब की, ये तो सारे x में, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले से लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला से लेते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, यहाँ हमारे पास दो टर्म है। हाँ, ये मैंने एक फार्मूले आई लेट, इसको आई लेट के फार्मूले से याद कर लोगे। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट टर्म किसको लेना है और सेकंड टर्म किसको लेना है। जैसे मैंने इसको फर्स्ट टर्म लिया और उससे सेकंड टर्म लिया, इसे ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अलजेब्रिक को मैंने पहले टर्म लिया और ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा लिया इस फार्मूले के ज़रिए। इन्वर्स पहले आता है, फिर लॉगरिथम आता है, फिर एल्गोरिदम, ओहो अलजेब्रिक वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एक्स जो था वो अलजेब्रिक था, हमने एक्स को 1 लिया, मतलब फर्स्ट टर्म ली, और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड टर्म ली। और ये फार्मूला लगा इंटीग्रेशन 1 और 2 का कैसे इंटीग्रेशन लेनी है बाय पार्ट्स के। फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एलिमेंट, और फिर ये होल इंटीग्रेशन। बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसकी इंटीग्रेशन प्लस है, ये अलग से इंटीग्रेशन ले लेंगे। एक्स की 1 थी, एक्स की 1 थी तो एक्स की स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसकी लिमिट्स ऐसे 0 से लेके पाई तक। इसकी लिमिट्स हम एंड पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं साथ साथ लिखती हैं लेकिन एंड पे हम अप्लाई करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक्स एज इट इज़ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिए था तो कॉस एक्स के साइन एक्स आती है, मैंने बताया था पहले, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स हो गया 0 से पाई तक एक्स, और ये साइन एक्स मल्टीप्लाई हो गया माइनस, फिर इसका मज़ीद इंटीग्रेशन थी। एक हमने ये छोटी वाली इंटीग्रेशन हल की थी और इसके साथ ये बड़ी इंटीग्रल भी था। ये सारा सॉल्व हो गया। अब ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व किया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, जैसे वहाँ पे था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया 0 से पाई तक, प्लस पाई स्क्वायर, इसमें हमने लिमिट्स डाल दी थी पाई स्क्वायर को, तो पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऐसे ही आ गया। और ये माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो गया। ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, सॉरी 0 से पाई तक। अब क्या होगा, अब ये हम लिमिट 0 से पाई तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। एक्स जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पर हमने पुट करनी है, और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जहाँ पे डी वाई के लिहाज से ले रहे थे तो हमने वाई जहाँ पे था वहाँ पे लिमिट्स पुट करनी थी। हाँ, जहाँ पे वाई था, मैंने एक्स को बाहर कांस्टेंट ले लिया ना, जहाँ पे वाई है वहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है, एक्स में नहीं करनी। तो एक्स वाली वहाँ पे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पर एक्स की लिमिट पुट कर दी है पाई, एक्स की जगह पाई लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट ये 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। ये देखो साइन पाई होता है 180, साइन 180 0 होता है, 0 हो गया। कॉस 180 -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, और 180 भी 180 वहाँ जाके -1 हो जाता है। माइनस साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये माइनस यहाँ से -1 हो गया, तो हो पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2,
ये तो ज़ीरो हो गया ना, ये माइनस इसका, ये -1, ये फिर इसका -1, -2, माइनस माइनस +2,